क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर बात करें तो शुरुआत 2024 के शुरू में जाकर हुई थी और ख़त्म जाकर एट द एंड अगर हम देखें तो अब जाकर हुआ है। 2024 का जो फिक्सर्स है वो सारे कंप्लीट हो गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के सब टीमों ने कुल मिला के 12-12 मैचेस यहाँ पर खेले हैं। एक स्कॉटलैंड और एक यूएई, ये दो टीमें बची हैं जिनका 11-11 मैचेस यहाँ पर हो पाए। एक मैच इनका पोस्टपोन्ड हो गया था जो यूएई में होना था, वो आने वाले 2025 में जब यूएई स्कॉटलैंड वापस से भिड़ेंगे लीग 2 में, तब एक मैच, तब हर टीम 2 मैच खेलती है एक टीम के साथ, वहां पर 3 मैच खेलेगी यूएई स्कॉटलैंड, तो उसे कवर अप कर लिया जाएगा, तो 12-12 रन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तक सबसे पहले पॉइंट्स में डालते हैं क्या हाल है इस वक्त, कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है टॉप 4 के लिए, कौन सी टीम पांचवें छठे पे फिलहाल स्ट्रांग नजर आ रही है, बॉटम 2 का क्या हाल है, और डेंजर जोन में कौन कौन सी टीमें अभी भी हैं। नो डाउट नेपाल और यूएई जो है वो 7वें और 8वें पे है, लेकिन उसके अलावा कौन सी और टीम है जो अभी भी डेंजर जोन के इर्द गिर्द घूम रही है, भले ही वो छठे 7वें 8वें नंबर पर ना हो। पॉइंट्स टेबल की तरफ जरा नजर दौड़ाएंगे अगर यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे टॉप से शुरू करें तो यूएसए और कनाडा, इन दोनों के अगर आप देखेंगे तो दोनों 12-12 मैचेस खेले हैं और बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं इनके। 8 जीत के साथ इन्होंने 16-16 पॉइंट्स जो है अपनी टीम के लिए यहाँ पर कवर अप किए हैं और बहुत ही स्ट्रांगली फिनिश किया है एंड 2024 के इस पॉइंट्स टेबल को। ये थोड़ा सा हैरान भी करता है जिस तरह से परफॉर्मेंस यूएस और कनाडा दिखाई है। उम्मीद थी कि स्कॉटलैंड नीदरलैंड शायद हमें यहाँ पर टॉप 2 में देखने को मिले अभी के लिए, क्या पता लॉन्ग रन में वही आ जाए घूम फिर के या कोई और टीम आ जाए, लेकिन फिलहाल यूएसए कनाडा टॉप 2 में फिनिश किया है साल के एंड में। नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कहा है आपने और बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है इनकी, काबिले तारीफ रही है। देखिए, अगर 2024 को अगर देखें वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का, लेकिन अपने परफॉर्मेंस के दम पर जिस तरीके से उन्होंने अपने अवे में जाकर भी कुछ परफॉर्मेंस दिखाए, जीत दिखाए, खासकर कनाडा जो यूएई में जाकर जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा, और यूएसए ने नाइजीरिया में जाकर, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली है, तो उन्होंने पॉइंट्स वो गैदर करने में वो कामयाब रहे हैं और इसीलिए हमें 1-2 पर नजर आ रहे हैं अपने उम्दा परफॉर्मेंस। बिल्कुल, वहीं पर तीसरे और चौथे पे स्कॉटलैंड और नीदरलैंड यहाँ मौजूद है। टॉप 4 में कुल मिलाकर जो लग रहा था कि फिनिश करेंगे 2024 के एंड तक, वही है यूएसए, कनाडा, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड। यहाँ पर स्कॉटलैंड जो है वो तीसरे नंबर पर है, एक मैच उनका कम है लेकिन पॉइंट्स नीदरलैंड के बराबर ही है। नीदरलैंड के 12 मैचों में 14 पॉइंट है, बहुत ज्यादा अफसोस उन्हें होना चाहिए और हो भी रहा होगा कल जो उन्होंने 1 रन से अपना 2 पॉइंट वहां पर गवा दिया। खैर, कल बहुत क्लोज वो आ गए थे उस जीत के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप 1 रन से हारे या किसी भी रन से हारे, आप हारे हैं, 2 पॉइंट आपके हाथ से चले गए, दूसरी टीम लेकर चली गई। ये हाल है टॉप 4 का इस वक्त अगर हम बात करें। और अगर हम जितने आने वाले इनके फिक्सर्स के बारे में अगर देखें, फिर बॉटम 4 की बात करेंगे। यूएसए जो है वो अगर आप देखें, नीदरलैंड, कनाडा और नामीबिया, ये 3 टीमें खेलेंगी मेरे ख्याल से मार्च में एक सीरीज होनी है। नीदरलैंड्स, कनाडा और नामीबिया, ये 3 टीमें खेलते हुए नजर आएंगी। नीदरलैंड्स कनाडा की जो अगली सीरीज है वो नामीबिया में होगी, तो वहां पर यानी दोनों को अवे जाना है, वहां पर एक अलग कॉन्टेस्ट होगा, देखना पड़ेगा वहां ये लोग अपनी पॉइंट्स कहां आगे बढ़ा पाते हैं। वही यूएसए और स्कॉटलैंड, यूएसए की जहां तक बात है वो अभी जनवरी में ही ओमान आएंगी। ओमान, यूएसए और नामीबिया, ये तीनों के बीच में सीरीज होने वाली है जनवरी में, तो यहाँ पर वो खेलते हैं। और स्कॉटलैंड का जो सीरीज है अगला, वो सीधा वही है नीदरलैंड्स, मई में लगातार 2 है, नीदरलैंड स्कॉटलैंड यूएई, नीदरलैंड स्कॉटलैंड नेपाल, ये मई में इनकी सीरीज होनी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 5th और 6th पोजीशन को चलिए देखते हैं अब यहाँ पर। तो 5th में अगर आप देखेंगे, ओमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड 4 के 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वक्त पर उनके लिए जीत निकल कर आई है। और बहुत ही खराब सिचुएशन पे वो थे, उसके बाद एक बहुत स्ट्रांग छलांग उन्होंने इन 4 जीत से लगाई है और काफी दूरी बना ली है फिलहाल के लिए 7वें और 8वें नंबर के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सही वक्त पर, सही जगह, नई टीम के साथ, कुछ नए प्लेयरों के साथ, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। और जो टीम का आउटकम आया, इसके बाद टीम सीधा उठकर बहुत अच्छे पोजीशन पर आई, 5वें नंबर पर, वो बहुत बहुत अच्छा है साल को जो उन्होंने फिनिश किया। बिल्कुल, अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो 5वें पे ओमान है, और अगर आप तीसरे पे देखेंगे स्कॉटलैंड को, तो एक मैच ही सिर्फ कम है, वरना वो तीनों लगभग सेमी पॉइंट के साथ हैं। तीसरे, चौथे और 5वें पे तीनों ही टीमों के 14-14 पॉइंट्स है। स्कॉटलैंड का एक मैच जो है वो कहीं ना कहीं कम यहाँ पर हो जाता है, वरना पॉइंट्स के लिहाज से अगर आप देखें और मैचों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ एक ही मैच का डिफरेंस है। तो ओमान, इससे अंदाजा लगा सकता है कि ओमान ने एक बहुत नॉर्मल छलांग नहीं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग
छलांग जरूर, लगाई है और अगली सीरीज भी उनकी घर में ही है, तो मिनिमम 2 मैच तो आप मानकर ही चलिए कि वो हर हाल में जीतने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका जो 18 पॉइंट्स जाकर बैठेगा, तब आप ऑलरेडी देखेंगे कि वो टॉप 3 के आसपास आने की कोशिश करेंगे मिनिमम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसके नामीबिया बहुत लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, बिल्कुल, बहुत हालत खराब है, नामीबिया की परफॉर्मेंस एकदम अच्छी नहीं हुई है। जो पहला राउंड गया था इस लीग 2 का नेपाल में, वहां पर उन्होंने 3 मैच जीते थे बस, उसके बाद अपने घर में उनका हाल बहुत खराब रहा। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड गए थे, जी हाँ, स्कॉटलैंड, ओमान और नामीबिया ये सीरीज थी, वहां पर भी बहुत ही खराब उनका जो है जो क्रिकेट का राउंड है वो रहा था। एक लंबी छलांग की जरूरत है, जनवरी में उन्हें सीरीज खेलनी है, देखते हैं ताकि परफॉर्मेंसेस क्या होती है। उन्हें भी लगातार जीते चाहिए, हर राउंड में कम से कम बैक टू बैक 3 जीते तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, 2 से या 1 से काम नहीं बनेगा अगर उन्हें टॉप 4 में यहाँ पर आना है। बात करते हैं बॉटम 2 टीम्स की, अगर तो नेपाल और यूएई है। जी हाँ, नेपाल और यूएई ने इस साल के एंड में अपने आप को बॉटम 2 में पाया है। यूएई जिन्होंने 11 मैचेस में 4 पॉइंट के साथ है सबसे लास्ट में, और नेपाल जो 12 मैचेस में 6 पॉइंट के साथ है 7वें नंबर, और ये दोनों ही डेंजर जोन में है। इन 2 टीमों को ही ओडीआई स्टेटस गंवाने का खतरा रहेगा, अभी के लिए नहीं, यहाँ पर कोई और भी आ सकती है 25 में या 26 एंड तक, लेकिन इन्हीं फिलहाल के लिए यूएई और नेपाल जो है वो डेंजर जोन में है। और उनके साथ साथ जो तीसरी टीम है फिलहाल के लिए वो नामीबिया है, वो भी बहुत ज्यादा डेंजर जोन में है इस वक्त, परफॉर्मेंस अपनी उठानी पड़ेगी। लेकिन नेपाल और यूएई के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत इस वक्त है वो है उनके अगली फिक्सर्स। जी हाँ, इन दोनों को, नेपाल को जाकर अब स्कॉटलैंड में खेलना है अपना लीग 2, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स और नेपाल, और वहां पर नीदरलैंड और स्कॉटलैंड को अपने फैमिलियर कंडीशंस में टैकल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बहुत टफ चैलेंज होगा वहां पर, और एक आध जीत से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर जिस सिचुएशन पे आप हैं, आपको मैक्सिमम जीते चाहिए, और मैक्सिमम जीते बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। स्कॉटलैंड, नीदरलैंड में किसी एशियन टीम में जाकर मैक्सिमम मैचेस जीत जाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। वही यूएई है, नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड जाएगी, वहां पर भी नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, यूएई, एक और टफ मुकाबला, बहुत टफ होगा ऑब्वियसली। कहाँ आप देखिए गल्फ जहाँ पर कंडीशन रहते हैं, वहीं अगर आप देखेंगे अचानक से नीदरलैंड और यूएई जाती भी नहीं है ऑब्वियसली। आउमन एसोसिएट कोई बायलैटरल दौरा करने के लिए कोई अफ्रीका या यूरोप कंट्री अब जाती नहीं है। ऐसे ही हम यूरोपियन या अफ्रीकन टीमों को भी देखते हैं, वो एशियन टीमें आती नहीं है कोई बायलैटरल खेलने के लिए, वो सिर्फ आते हैं वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 खेलने के लिए और फिर खेलकर चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि देखना होगा किस तरीके का यूएई 2025 में शुरुआत करता है, वरना 2024 में तो टीम में भी बहुत बदलाव हुए, टीम भी काफी बदलाव से गुजरी और उसका रिजल्ट हमें दिखा कुछ खासा नजर नहीं आ रहा है। कितनों को बदल दिया, कितने बाहर गए अंदर आए, लेकिन 2025 में अब वेट एंड वॉच है, अपनी पोजीशन को सुधारें और अपनी टीम की परफॉर्मेंस को सुधारें और नंबर्स को, पोजीशन को ऊपर लेकर जाए। बिल्कुल, तो ये क्लियर है कि 2025 में अगर हम देखें तो 2024 के एंड तक ये पूरा हाल है सारे टीमों की पॉइंट्स का, जहां पर जो अपने बनेंगे, यानी अगर आप देखें टॉप 4 की रेस में सबसे स्ट्रांगली जो इस वक्त बने हुए हैं वो यूएसए, कनाडा, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और अब ओमान भी यहाँ पर आ गई है लगातार 4 जीत पर, और ये देखते हुए कि उनकी अगली सीरीज भी यहाँ पर होम में ही होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, छोटी सी बात कहूंगा कि इतना शायद हमें पता चल जाएगा 2025 के कंप्लीट होने के बाद कि टॉप 4 की 2 टीमें कौन सी होंगी जो बुक रहने वाली है इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में। टॉप 4 की 2 टीमें 2025 के खत्म होने तक हमें ये डेफिनेटली मालूम पड़ जाए। बिल्कुल, और 2025 के खत्म होने तक हमें ये भी पता चल जाएगा कि बॉटम 2 टीमें कौन सी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे डिफरेंस का अंदाजा लग जाएगा कि छठे और 5वें से 7वें और 8वें का जो डिफरेंस है वो कितना है, उससे अंदाजा कहीं लग जाएगा। लेकिन फिलहाल यूएई और नेपाल के सामने पहाड़ चढ़ने जैसा जो है वो टारगेट है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। उन्होंने अपने होम के एडवांटेज में गवाया है, जहां पर वो कई बार खेल चुके हैं, वहां पर भी वो लचर परफॉर्मेंस दे पाए, लेकिन आने वाले सीरीज में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। नीदरलैंड, स्कॉटलैंड को उनके कंडीशन में जाकर मैक्सिमम मैचेस जीतना ये यूएई और नेपाल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। चलिए उसके बाद कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। इस साल 2024 में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जो हर टीमों के लिए अपनी टीमों के लिए टॉप स्कोरर रहे उसके बारे में बताते हैं आपको। यूएसए के लिए मोनांग पटेल, उन्होंने 502 रन किए, 50 का एवरेज। कनाडा के लिए हर्ष ठाकुर 489, 54 का एवरेज, बहुत शानदार। माइकल वैन लिंजन 445 रन, 37 का एवरेज, और बेटर हो सकता था। मैक्स होलआउट 428 रन, 38.90 का एवरेज, और बेटर हो सकता था, क्रूशियल मोमेंट्स पर चलना चाहिए था इन्हें। और ब्रेंडन मैकुलन 348 रन, 43.50 का एवरेज, चलिए ठीक है, 40 से ऊपर का एवरेज है। राहुल चोपड़ा यूएई के लिए 260 रन, 23.63 का एवरेज, बहुत ही पुअर, डेफिनेटली 20, 25, 30 के एवरेज से कुछ नहीं होता। नहीं।
आसिफ आप ओडिया क्रिकेट खेल रहे हैं। आसिफ शेख अब तो कप्तानी का रोल भी निभा रहे हैं। आसिफ शेख 254 रन 28.22 का एवरेज, ये भी एवरेज बहुत ही खराब है। बहुत ये 25 30 28 ये सब एवरेजेस नहीं होते। फुल मेंबर में तो जी हाँ। 37 38 में डेली गालियां खाते हैं, क्रिटिसाइज खाना भी चाहिए। जाते हैं फैंस की तरफ से, और वो होना भी चाहिए। ओडीआई में 37 38 पे कोई बिल्कुल, एवरेज नहीं होता बिल्कुल, जी हाँ। फुल मेंबर्स के स्टैंड। तो यहाँ पर तो 30 का एवरेज भी नहीं है, बहुत ही खराब है। चाहे राहुल की बात करें, चाहे आसिफ की बात करें, और जतिंदर सिंह की बात करें, उनका भी यही हाल है। 183 रन 26.14 का एवरेज। तो अपनी अपनी टीमों के लिए जो टॉप स्कोरर है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के 2024 के खत्म होने पर, वो यही है जो आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं, जहां पर 3-4 प्लेयर को छोड़कर बाकी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एवरेज रही है। 2025 में देखना पड़ेगा ये लोग अपना ग्राफ उठा पाते हैं या नहीं। एंड ऐसे ही सारी टीमों के टॉप विकेट टेकर्स अभी तक कौन कौन से? बिल्कुल, डैलन हेलिजर, कनाडा की बात करें, कनाडा की तरफ से डैलन हेलिजर 25 विकेट उनके नाम है, 4.77 की इकोनॉमी रही है। आर्यन दत्त ने 21 विकेट निकाले, नीदरलैंड्स के लिए सबसे हाईएस्ट रहे वो विकेट टेकर। 3.85 की बॉलिंग इकोनॉमी रही उनकी, बहुत अच्छी रही। नॉस्टस कैंजिंगे यूएसए के लेफ्ट आर्म स्पिनर, 20 विकेट निकाले उन्होंने, 4.33 की बॉलिंग इकोनॉमी रही उनकी। वहीं नाइबिया के लिए गेराल्ड इरास्मस ने 18 विकेट निकाले हैं और 4.41 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी रही है। ओमान के लिए शकील अहमद ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस किया, 17 विकेट उन्होंने निकाले ये हैं। 17 विकेट सिर्फ 7 मैचों में। बिल्कुल, 7 मैचेस में बहुत काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रही। 2.81 की उनकी इकोनॉमी आउटस्टैंडिंग रही है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी आया 4 मैच में। वहीं बात करें ब्रैडली क्यूरी, स्कॉटलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट, 16 विकेट निकाले उन्होंने, 3.66 की बॉलिंग इकोनॉमी से। नई बॉल से काफी अच्छा कराते हैं ये। वहीं काइल क्लेन की बात करें, नीदरलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं, 16 विकेट, 4.73 की बॉलिंग इकोनॉमी से। वहीं नेपाल के लिए कुशल भुरतेल है, जी हाँ, 12 विकेट उन्होंने निकाले, 4.73 की बॉलिंग इकोनॉमी से। बिल्कुल, इस पूरे लिस्ट में अगर आप देखेंगे सब कुछ ठीक ठाक है। बस 2 नाम जो आप देख रहे होंगे, गेराल्ड इरास्मस नामीबिया के लिए और कुशल भुरतेल जो है वो नेपाल के लिए, ये डेफिनेटली इन्होंने विकेट्स की टैली में अपना नाम बनाया, लेकिन ये अपने टॉप स्कोरर्स की टैली में डेफिनेटली पीछे चलते हुए नजर आए। कुशल भुरतेल की बात करें तो बैटिंग उनका 22 से 23 का एवरेज रहा इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। गेराल्ड इरास्मस का बहुत गिरा है। गेराल्ड इरास्मस का पिछले बार आप देखें तो 50 के आसपास का एवरेज था 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में या ओडीआई में, लेकिन यहां पर गिरकर धड़ाम से 30 या 32 के आसपास गिरा है। बॉलिंग में वो विकेट्स निकालने के चक्कर में उनकी जो बैटिंग है उसमें काफी डेंट लगा है। फिर भी 30 से ऊपर का, लेकिन हमने कहा कि 30 सिर्फ पैरामीटर नहीं हो सकता। ये एसोसिएट में ही हम देखते हैं कि 30 में बड़ी तारीफें हो जाती हैं, 30-32 में ऐसा करते हैं, वाह क्या एवरेज है, बहुत ही घटिया एवरेज होता है। 30-35 का ओडीआई में, वो एसोसिएट्स में 30-35 को बहुत बड़ा हाइप कर दिया जाता है, लेकिन रियलिटी में 30-35 कोई भी एवरेज नहीं है। दोनों का लेवल यहाँ पर सेम क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में एसोसिएट को फुल मेंबर से भिड़ा दिया गया है। तब होता तो 30-35 हम चलिए बहुत अच्छा कहते, लेकिन आप दोनों सेम पैमाने पर हैं। फुल मेंबर अपने पैमाने पर हैं, एसोसिएट अपने पैमाने पर खेल रही है। फिर भी किसी का 40 का एवरेज नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ऐसे बात होता है कि कंसिस्टेंसी में कितनी कमी नजर आती है हमें एसोसिएट बैट्समैनों की। अगर बात करें, आप अपने ही लेवल की टीमों से खेलते हैं, इन्हीं के साथ आप पिछले 5-6 सालों से खेल रहे हैं और पता नहीं कितने सालों से खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप 5 प्लेयर नहीं गिरा सकते जिनका 40 का बैटिंग एवरेज हो। अभी के लिए जो रिसेंट प्लेयर्स खेल रहे हैं 5-6 प्लेयर्स ही होंगे मैक्सिमम। ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। उसके बाद टॉप 3 हाईएस्ट टोटल जो रहे हैं इस साल वर्ल्ड कप लीग 2 में, यूएसए का रहा 339 रन 4 विकेट के नुकसान पर यूएई के खिलाफ, 317 स्कॉटलैंड का यूएसए के खिलाफ और यूएई का 316 रन नामीबिया के खिलाफ। ये टॉप 3 हाईएस्ट टोटल थे इस साल की अगर बात करें। अब मोस्ट 50s की लिस्ट क्या आपको बताते हैं। इस साल वर्ल्ड कप लीग 2 में मोस्ट 50s टीमों ने कितनी 50s मारी है। यूएसए टॉप कर रहा है यहाँ पर, और हरियाणा नहीं है, वो तो पॉइंट्स टेबल में टॉप कर रहे हैं। सो 20 50s उनकी टीम की तरफ से अभी तक लग चुकी है इस वर्ल्ड कप लीग 2 में। कनाडा 16, ये भी नामीबिया 13, नीदरलैंड्स 12, नेपाल 11, यूएई 9, ओमान 8 और स्कॉटलैंड 7। तो ये लिस्ट की टैली है मोस्ट 50s की अगर बात करें कि किन किन टीमों ने कितनी 50s इस वर्ल्ड कप लीग 2 में अभी तक लगाई है। अब जरा जानते हैं सेंचुरीज के चार्ट। बिल्कुल, मोस्ट सेंचुरीज की बात करें बाय टीम्स तो यूएसए ने 4, यूएसए की तरफ से 4 शतक आए हैं इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में इस साल 2024 में। स्कॉटलैंड की तरफ से आए हैं 2, कनाडा की तरफ से आए हैं 2 और नामीबिया की तरफ से 1 सेंचुरी इस 2024 वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में आई। बिल्कुल, बाकी जो टीमें 4 बची हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक कोई भी सेंचुरी यहाँ लगाने में वो कामयाब नहीं हुए हैं। 12 मैचेस खेले, अभी तक कोई सेंचुरी हमें देखने को यहाँ पर मिली नहीं है। एक चीज क्लियर है
इस पूरे अभी तक और एक चीज और बची हुई है कंक्लूजन के बाद, यूएसए कनाडा मोस्ट इंप्रेसिव एसोसिएट टीम ऑफ द ईयर है 2024 में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। इन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, ना स्कॉटलैंड और नीदरलैंड बल्कि इन दोनों टीमों ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। ये दोनों अवे में जाकर 4-4 मैचेस जीत कर आए हैं अपने राउंड में। यूएसए नामीबिया जाकर 4 मैच जीता था, कनाडा यूएई जाकर 4 मैच जीता था, यूएई जाकर 4 मैच जीता था अवे में जाकर, लेकिन वो स्कॉटलैंड और नीदरलैंड भी नहीं कर पाए। जब स्कॉटलैंड यहाँ पर आई, अभी आप देखें यूएसए गई, वो 4 मैच नहीं कर पाए। नीदरलैंड्स यहाँ पर आई 2-2 बार एशिया में, नेपाल में गई, और अब यहाँ पर वो भी यहाँ पर नहीं कर पाए। नो डाउट हर पैरामीटर हम दिखा रहे हैं आपको, 50s में, सेंचुरीज में, सब चीजों में कनाडा और यूएसए जो है बोलबाला रहा है। तो नो डाउट कनाडा यूएसए सबसे इंप्रेसिव परफॉर्मेंस टीम रही है 2024 के एंड में। वर्ल्ड कप लीग 2 की बात करें, 25 में देखना पड़ेगा क्या ये कुछ बदलता है या फिर नहीं। एक और स्टैट बताते हैं, सब टीमों ने ओपोनेंट्स के कितने विकेट्स निकाले हैं। जरूर जी, बिल्कुल। कनाडा की बात करें तो उन्होंने 101 विकेट निकाले हैं, वहीं नीदरलैंड्स ने 101 विकेट सेम निकाले हैं अपने ओपोनेंट्स के। यूएसए ने 92। बताइए, यहाँ पर भी टॉप 3 में कनाडा यूएसए, ये नहीं कह रहे हैं, हर पैरामीटर में यूएसए कनाडा ने बाकी सब टीमों से बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही। नामीबिया ने उसके बाद बात करें 88 विकेट निकाले हैं, वहीं स्कॉटलैंड ने 83 विकेट्स, ओमान ने 79 विकेट निकाले हैं ओपोनेंट्स के, नेपाल ने 73 और ओमान ने 59, यूएई ने, माफ कीजिएगा, यूएई ने 59 विकेट निकाला। बिल्कुल, यानी बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब परफॉर्मेंस यहाँ यूएई का ही हुआ है और नेपाल का भी हुआ है, क्योंकि नेपाल और यूएई जो है यहाँ पर बॉटम 2 में हमें इस लिस्ट में भी नजर क्लियर किया है। और यूएई का हाल तो और बुरा हाल रहा, जहाँ सिर्फ 59 विकेट वो यहाँ पर निकाल पाए। और नीदरलैंड्स सेकंड नंबर पर है, एक तरह से नंबर 1 पे ही है, 101 विकेट निकाले, लेकिन उनके बैट्समैनों ने बहुत सॉलिड उन्हें धोखा दिया है, कह सकते हैं। बैट्समैनों से जो परफॉर्मेंस निकल कर आनी चाहिए थी वो हमें देखने को नहीं मिली, इसीलिए वो हमें जो है पॉइंट्स टेबल पे भी चौथे नंबर पर दिख रहे हैं। कल ही अगर वो मैच जीत जाते, देखिए आप अंदर थोड़ा सा खेल लेते तो उनके पॉइंट्स होते 16, वो इस वक्त दूसरे पे या तीसरे पे बैठे हुए रहते, मेरे ख्याल से दूसरे पे बैठे हुए रहते। तो ये थोड़ी सी बात है, उनके बैट्समैनों ने सही वक्त पर धोखा दिया है, बॉलर्स ने उनका काम जरूर किया है। ओपोनेंट टीमों के 101 विकेट निकाले हैं 12 मैचों में, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस आप यहाँ पर जरूर कह सकते हैं। तो ओवरऑल यही हाल रहा पूरे रिपोर्ट का क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बस यही है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की कंक्लूजन में यही पता चलता है हमें कि यूएसए और कनाडा सबसे इंप्रेसिव एसोसिएट टीम रही है इस वर्ल्ड कप लीग 2 में 2024 के फिनिश होने के बाद। और सबसे ज्यादा खतरा जिन दो टीमों पे इस वक्त अभी तक के लिए मंडरा रहा है वो है नेपाल और यूएई। वो इसलिए भी और देखते हुए क्योंकि इनकी अगली सीरीज है वहां पर, जहां पर वन ऑफ द टफेस्ट कंडीशंस होंगे, इन दोनों का टेस्ट लेने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं यूएई जाएगी नीदरलैंड और नेपाल जाएगा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड नीदरलैंड यूएई, स्कॉटलैंड नीदरलैंड नेपाल। ये सीरीज आने वाले वक्त पर इन दो बॉटम टीम्स को खेलनी है। वापस से आपको बता दें, बॉटम 2 जो टीम्स होंगी उनको ओडीआई स्टेटस खोने का खतरा यहां पर बहुत ज्यादा मंडराता रहता है। क्वालिफायर प्लेऑफ में जाकर अपना बचाना पड़ेगा अगर वो बॉटम 2 पे ही फिनिश करते हैं 2026 एंड तक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेविड चैनल के साथ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।